डिज़ाइन टू कोड सीरीज़ के एपिसोड 3 में जो मैंने डिज़ाइन पिक किया है वो है बिहान से इस दफ़ा। ये वाला डिज़ाइन थोड़ा सा चैलेंजिंग है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। इस डिज़ाइन में जो कॉम्प्लेक्स चीज़ है वो ये है कि देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ बेंटो ग्रिड्स, जिसमें आपकी ग्रिड्स ऑटो हाइट एडजस्ट होती हैं। लाइक अगर आप इस कार्ड को यहाँ पे देखो तो इसकी जो हाइट है और जो राइट वाले कार्ड की हाइट है वो अपनी डिफरेंट है, और ये नीचे वाले कार्ड्स भी अपनी डिफरेंट हाइट ले रहे हैं। लाइक अगर आप नॉर्मल ग्रिड्स बनाते हो या फ्लेक्स करते हो किसी कार्ड्स को या इस तरह से, तो उनकी हाइट एडजस्ट होती है। लाइक सेम हाइट के वो कार्ड्स होते हैं और उनका सब कुछ ऑटो एडजस्ट। अगर एक कार्ड की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए तो वो दूसरे जो कार्ड होते हैं वो भी उसके हिसाब से स्पेस वो कर देते हैं, रिज़र्व कर देते हैं। लेकिन इस केस में बनाने के लिए आपको थोड़ी सी एडवांस्ड ग्रिड यूज़ करनी पड़ेगी। इन माय केस जो मैंने इसको अचीव करने के लिए किया वो है ग्रिड एरिया यूज़ किया। ग्रिड एरिया एक अच्छी टेक्निक है अगर आप थोड़ी सी एडवांस किस्म की लेआउट इस तरह की बनाना चाह रहे हो तो ये डिज़ाइन बनाते हैं फिर। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आज सिंपल है। कोई एसेट्स का फोल्डर नहीं है, जस्ट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और स्टाइल्स डॉट सी एस एस। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में मैंने क्या किया है कि देयर इज़ बॉयलर प्लेट कोड HTML का, और इसमें एक पॉपिंस फॉन्ट जो है वो इंपोर्ट हो रहा है। लास्ट एपिसोड में अगर आपने देखा हो तो मैंने गूगल फॉन्ट से फॉन्ट इंपोर्ट किया था, तो ये सेम उसी के थ्रू इंपोर्ट किया हुआ है। इसके अंदर स्टाइल डॉट सी एस एस का एक लिंक है। अब स्टाइल डॉट सी एस एस में मैंने अगेन प्रीवियस एपिसोड की तरह एक रूट में वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं। वेरिएबल्स मैंने किस हिसाब से क्रिएट किए हैं, क्योंकि अगर आप कार्ड्स को देखो तो कार्ड्स के अंदर एक तो पर्पल कलर का टेक्स्ट है जिसको आप थीम में शिफ्ट कर सकते हो अपने एज अ वेरिएबल। एक वाइट है नॉर्मल, एक आपके पास ब्लैक है जो कि होल होल स्क्रीन पे डिफाइंड है। अब ये जो ब्लैक है ये आपका तकरीबन कंप्लीट ब्लैक नहीं है, थोड़ा सा आई थिंक स्लाइड सा डिफरेंट है, तो वो मैंने यहाँ पे पिक किया हुआ है। कार्ड्स के अंदर आप अगर कार्ड का बैकग्राउंड देखो तो वो थोड़ा सा स्लाइट लाइट ब्लैक है, वो ये कलर है। इस तरह आपके पास दो ब्लैक वेरिएंट्स हैं, एक वाइट है और एक पर्पल कलर है, तो इनको मैंने एक थीम में शिफ्ट कर दिया ताकि इजी इजी आगे यूज़ हो सके। नेक्स्ट इसमें है ऑल टैग। अगेन रीसेट किया हुआ सब कुछ। HTML बॉडी में मैंने पॉपिंस फॉन्ट डिक्लेयर किया, और एंकर टैग को मैंने जस्ट क्योंकि ये जो आपके कार्ड्स के अंदर टेक्स्ट है इसको मैंने एज अ लिंक बना दिया है, ताकि क्योंकि ये ब्लॉग काइंड ऑफ थिंग है, अगर इस पर क्लिक हो सकता है तो आप क्लिकेबल भी इसको बना सकते हो। बट आई थिंक ये ब्लॉग नहीं है, जस्ट एक इंडिकेशन वाली ग्रिड है। इसमें ज़रूरी नहीं है आप इसको लिंक बनाओ, बट मैंने इसको लिंक बना दिया। आपकी अपनी चॉइस है। इसके दो पार्ट्स हैं डिज़ाइन के। एक तो आपके पास ऊपर टाइटल है जो नॉर्मल पेज का टाइटल है, देन आपके पास एक कंप्लीट बॉक्सेस की ग्रिड है। मैं जिस तरीके से करूँगा, एक तो नॉर्मली जिस तरह मैं लास्ट टाइम भी कर रहा था, सेक्शन बना के। अब ये आप कंसिडर कर सकते हो कि ये पेज के अंदर कोई एक सेक्शन होगा नीचे जाके। ये टॉप पे तो आपके पास सिंगल पेज का एक सेक्शन तो हो नहीं सकता, तो आप इस सेक्शन को एज अ सेक्शन टैग यूज़ करो और इसका एक नाम रख दो, जॉइन अस सेक्शन। तो ये जस्ट इसकी एक लेआउट के लिए मैंने ये सेक्शन डिफाइन किया है। अब मेन कंटेनर जो है वो ओवरऑल पेज के लिए है, ये सेक्शन जस्ट उसका एक पार्ट है। अब इस सेक्शन के अंदर अगर आप चेक करो तो इसके लेफ़्ट और राइट पे थोड़ी सी पैडिंग है, तो उसके लिए मैं इसके अंदर एक ग्लोबल कंटेनर डिफाइन कर देता हूँ। ये कंटेनर क्या करेगा, अब ये कंटेनर ऐसा एलिमेंट होगा, अ, इस कंटेनर को आप ग्लोबल स्टाइल्स दे देंगे। ये आप हर सेक्शन में यूज़ कर सकते हो। लेट्स से आपके पास एक और सेक्शन है स्क्रीन के अंदर, तो आप उसके अंदर भी उसके कंटेंट को यही कंटेनर दोगे ताकि इक्वली विड्थ उस सेक्शन की भी हो जाए, इसी तरह लेफ़्ट और राइट से। सही है। इसके बाद एक आपके पास डायरेक्ट टाइटल आ जाएगा। टाइटल मैंने ऐड कर दिया। अगर मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा ब्राउज़र में। करंटली कोई स्टाइल्स अप्लाइड नहीं है। मैं पहले एच टी एम एल कम्प्लीट कर लेता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसके बाद बॉक्सेस का एक डिव बना देता हूँ
जिसमें तमाम बॉक्सेस आपके आ जाएंगे। 5 बॉक्सेस हैं, वो 5 आपके बॉक्सेस यहाँ पे डिफाइन हो जाएंगे। अच्छा, बॉक्स वन में मैंने बॉक्सेस पहले मैंने डिफ़ाइन किया। एक ग्लोबल पेरेंट होगा जिसको मैं एज अ डिस्प्ले ग्रेड कर दूंगा, जिससे सारी ग्रेड्स कंट्रोल होंगी कार्ड्स की। फिर उसके अंदर एक बॉक्स का डिव है, ये जस्ट फर्स्ट बॉक्स है, और इसको मैंने बॉक्स वन भी दिया ताकि एक्सप्लिसिटली इसको मैं एडजस्ट कर सकूं। इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, अगर आप डिज़ाइन में देखो तो एक इमेज है, एक हेडिंग है और एक उसका टेक्स्ट है। तो इसी तरह इमेज है आपके पास, रैंडम मैंने इमेज उठाई हुई है अनस्प्लैश से, इसको एक क्लास दे दी। आर्टिकल का टैग मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जस्ट टू मेक थिंग्स डिफरेंट, लाइक इमेज को मैं एक सेपरेट कंटेनर रख रहा हूँ और इन दोनों को मैं एक सेपरेट कंटेनर रख रहा हूँ। तो इस तरह आपके पास ज़्यादा कंट्रोल आता है। इस केस में आपको ज़रूरत नहीं है टेक्निकली, तीनों को आप सेपरेट में भी रख सकते हो, इसको पेरेंट की ज़रूरत नहीं है H2 और P को। बट अच्छा होता है कि आप दोनों को एक सेपरेट लेयर्स में डिफ़ाइन करो, ताकि इन केस आपको अगर आगे ज़रूरत पड़ती है तो आप वो इसको कंट्रोल कर सको। जैसे आप अगर सेकंड केस देखते हो ना, जो सेकंड कार्ड है उसमें इमेज और राइट वाला सेक्शन है, उन दोनों को सेपरेट कंटेनर की ज़रूरत है लाजमी, क्योंकि आपने उसको फ्लेक्स करना है या ग्रेड करना है ताकि दोनों को 2 कॉलम लेआउट में किया जाए। तो उसके लिए आपको सेपरेट पेरेंट में इसको करना पड़ेगा, तो मैंने इसलिए इसको भी कर दिया। आर्टिकल की एक क्लास है टेक्स्ट कंटेंट की, जिसके अंदर H2 है और P टैग है। तो इसमें और आई थिंक कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। गेट फीडबैक को मैंने स्पैन टेक्स्ट पर्पल दिया है, क्योंकि आप H2 के अंदर ही उसको चेंज करना चाह रहे हो। स्पैन इन लाइन होता है, तो आप अंदर के टेक्स्ट को अगर कलर या कुछ चेंज करना चाहो तो आप स्पैन के थ्रू करते हो। तो मैं बॉक्स वन के जैसे इस तरह के 4 और बॉक्सेस बना देता हूँ। अच्छा, मैंने बॉक्स 2, 3, 4 और 5 का भी कंटेंट लिख दिया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड अगेन सिमिलर टू बॉक्स वन जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और क्लासेस भी सेम है, जस्ट बॉक्स 2 बॉक्स 3 इनको मैंने एक्सप्लिसिटली डिफरेंट भी दी हैं। इनमें कॉमन बॉक्स क्यों है, क्योंकि इन सब का बैकग्राउंड सेम है, बॉर्डर रेडियस सेम है, तो उसके लिए एक कॉमन क्लास होनी चाहिए जिसको मैं सब पे अप्लाई कर सकूं। और अब इनको मैं CSS में स्टाइल कर लेता हूँ। अच्छा, अगर आपको याद हो तो मैंने एक कंटेनर क्लास दी थी जो कि सिर्फ कंटेंट के लिए थी, जो इनसाइड कंटेंट जॉइन अ सेक्शन का है, उसको मैंने कंटेनर क्लास दी थी। कंटेनर क्लास क्या कह रही है कि मैक्स विथ 1400 पिक्सल, मार्जिन 0 ऑटो, जस्ट टू सेंटर थिंग्स, और पैडिंग इसके लेफ्ट और राइट पे थोड़ी सी। अब अगर मैं मेरी स्क्रीन जो है 1900 पिक्सल है, अगर मैं इसमें स्क्रीन पे जाता हूँ तो आपको नज़र आएगा कि लेफ़्ट से ये स्पेस डिफाइन हो गई है, क्योंकि जितनी बड़ी स्क्रीन होगी आप कंटेंट उसको अंदर की तरफ स्क्रीन के लाना चाहोगे। तो मैक्स विथ 1400 से सेम आपकी यही चीज़ कर रहा है कि 1400 से बड़ा कंटेनर हो ही नहीं सकता। अगर होगा, बड़ी स्क्रीन होगी, तो कंटेंट को इनसाइड कर दे स्क्रीन के, ताकि वो विजिबल हो, क्लियरली नेविगेट करना आसान हो, माउस को आप लेफ़्ट से राइट कंप्लीट ना लेके जाओ, जस्ट वो सेंटर में आपके पास एक ही जगह ऑर्गेनाइज्ड हो। अभी आपको ये बड़ी इमेज की वजह से नहीं नज़र आ रहा, बट लेफ़्ट टू राइट यहाँ पे आप देखो और यहाँ पे देखो। अभी मैं इस इमेज को सेट करूँगा तो वो आपको समझ आ जाएगा। अगर आप इस टेक्स्ट को देखो तो यहाँ से अंदाज़ा हो रहा है। और जॉइनस में पैडिंग है टॉप टू बॉटम थोड़ी सी। अब ये सेक्शन की अपनी पैडिंग है जो टॉप टू बॉटम है थोड़ी सी, ये कंटेनर को नहीं दी, क्योंकि कंटेनर ओवरऑल आगे भी यूज़ हो सकता है, तो इसको मैंने पैडिंग नहीं दी। आप ये छोटी मोटी चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ती हैं आई थिंक। सेक्शन की अपनी पैडिंग है। बैकग्राउंड कलर मैंने वेरिएबल यूज़ किया अगेन डार्कर ब्लैक, जो कि बैकग्राउंड होगा सेक्शन का कलर में, जो टेक्स्ट का कलर है ओवरऑल वाइट होगा। नेक्स्ट इसका टाइटल है। टाइटल में मैंने क्या स्टाइल्स ऐड किए हैं कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर, पहले तो टेक्स्ट सेंटर होगा। फॉन्ट वेट थोड़ा सा क्योंकि H1 बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड होता है तो मैंने इसको 500 दिए, तो मीडियम टेक्स्ट है ये। अगर डिज़ाइन में भी मुझे मीडियम ही लग रहा है ये।
फ़ॉन्ट साइज़ अगेन क्लैंप यूज़ किया है, मिनिमम मैक्सिमम और 6 व्यू पोर्ट विड्थ के हिसाब से वो एडजस्ट होगा। अगर मैं छोटी स्क्रीन पे जाता हूँ तो वो ऑटो 2 रैम के हिसाब 2 रैम तक मिनिमम जाएगा। मैक्स विड्थ अगेन मैक्स विड्थ यहाँ पे मार्जिन ज़ीरो ऑटो टू सेंटर इट, पैडिंग है, लाइन हाइट है। मैक्स विड्थ में मैंने 700 क्यों किया है? अगर मैं ये नहीं करता तो आपका टेक्स्ट सिंगल लाइन में एडजस्ट हो रहा है, क्योंकि मैं उसके अंदर HTML के अंदर ब्रेक टैग भी नहीं यूज़ कर रहा। तो इसको ऑटोमेटिक ब्रेक करने के लिए मैं इसको विड्थ ही मैक्सिमम 700 दे रहा हूँ। तो ये मोबाइल पे 700 तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन बड़ी स्क्रीन्स पे ये मैक्सिमम 700 तक जाएगी। टेक्स्ट पर्पल की मैंने जो क्लास दी थी इसको मैं जॉइन आस के थ्रू सिलेक्टर से सिलेक्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट पर्पल मैं ओवरऑल ग्लोबल ऐप में यूज़ कर सकता हूँ। ये ऐसी क्लास है जैसे आपकी ये कंटेनर क्लास है। तो ये एक काइंड ऑफ ग्लोबल सी क्लास है, तो इसको ज़रूरी नहीं है आप इसको टैग के थ्रू एक्सेस करो, क्योंकि ये सेक्शन स्पेसिफिक नहीं है, ये ओवरऑल स्क्रीन स्पेसिफिक है। इसको मैंने प्राइमरी कलर का वेरिएबल यूज़ कर दिया, जैसे यहाँ पे आपको सब पे डिफ़ाइन होती हुई नज़र आ गई है। अच्छा, अब आते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो बॉक्सेस है जहाँ पे हमारी ग्रिड हैंडल हो रही हैं सारी। डिस्प्ले ग्रिड जस्ट टू मेक ऑल बॉक्सेस इन अ ग्रिड लेआउट। ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। ग्रिड टेम्पलेट एरियाज का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह है। अगर मैं आपको इसमें से दिखाऊं, आपके पास लेआउट में टोटल 12 कॉलम्स होते हैं। एक स्क्रीन की जो लेआउट होती है कॉलम्स की, वो आप 12 कॉलम लेआउट होती है अगर आप ग्रिड में अप्लाई करते हो। मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने 9 कॉलम लेआउट बनाई है। आपके पास 9 कॉलम्स हैं बॉक्सेस के अंदर, और उन 9 कॉलम्स में मैंने इनको डिवाइड करना है 5 कॉलम्स को। अब एरियाज क्या करता है, इसको कंसिडर करो आप एक स्क्रीन है ये, और स्क्रीन के टॉप लेफ्ट पे आप चाहते हो कि आपका बॉक्स 1 आए, और क्योंकि आपके पास 9 कॉलम्स हैं तो ये आपके अंदाजे से ये कितने कॉलम्स ले रहा है। तो यहाँ से एक अंदाज़ा लगाया जाए तो ये 3 कॉलम्स ले रहा है, और जो राइट वाला ये पूरा सेक्शन है, पूरे आपके 3 में से आपके पास 5 6 बच गए, तो 6 कॉलम जो है वो आपका राइट वाला सेक्शन ले रहा है। एक तो ये कॉलम की डिवीज़न होगी। फिर आपने सोचना है कि अब मेरी रोज़ की बारी है, रोज़ में मैं इसको कितना एडजस्ट करूँ। तो रोज़ में मैंने क्या किया कि 6 कॉलम 6 रोज़ की लेआउट कंसिडर की है। 9 कॉलम्स 6 रोज़। अब 6 रोज़ में भी आप सेम सोचो कि ये वाला, ये लेट्स कंसिडर ये पूरा 6 रोज़ है, और ये जो टॉप लेफ्ट वाले आपका बॉक्स है या बॉक्स 1 है, लाइक ये आपकी कितनी रोज़ ले रहा है। अब बॉक्स 1 75% आई थिंक ग्रिड ले रहा है एज अगर आप वर्टिकली इसको चेक करो तो वी कैन से दैट कि 6 में से 4 जो हैं रोज़ वो बॉक्स 1 ले रहा है, और जो नीचे वाला बॉक्स है जो आई थिंक 3 है, बॉक्स 3 है, वो 2 रोज़ लेगा। अब यही आप चीज़ यहाँ पे टेम्पलेट एरियाज़ में देखो, ये B1 3 कॉलम ले रहा है, फर्स्ट 3 कॉलम्स, और पहली 4 रोज़ जो हैं वो भी B1 ले रहा है। सिमिलर टू मैट्रिक्स, अगर आपने थोड़ा सा मैट्रिक्स किए हों तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा ये वो बन रहा है कॉन्सेप्ट। अब तो आपको अगर ये चीज़ समझ आ गई है तो नेक्स्ट चीज़ें काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। बॉक्स 3 का मैंने पहले बता दिया कि ये जस्ट 2 रोज़ आपकी लेगा, और 3 कॉलम तो वैसे ही ले रहा है क्योंकि ये B1 के ठीक नीचे होगा। नेक्स्ट है B2 जो कि बॉक्स 2 है। बॉक्स 2 9 कॉलम लेआउट में से 7 आपके कॉलम 6 कॉलम आपके ले रहा है। तो ये आप देखो 6 कॉलम्स B2 ने ले लिए, पर B2 B1 की तरह, B1 क्योंकि पहले 4 अब रोज़ पे बात कर रहा हूँ मैं, B1 आपके 4 रोज़ ले रहा था, लेकिन आप B2 को देखो तो ये उससे कम है, B1 से काफ़ी कम है इसकी हाइट, मतलब ये रोज़ भी कम ले रहा है। ये फिक्स
हाफ ले रहा है, मतलब 6 रोज़ हैं तो ये 3 रोज़ आपकी ले रहा है। मैंने ठीक इसको 3 रोज़ दे दी, मतलब 3 रोज़ और 6 कॉलम इसके हो गए। नीचे आप दोनों को क्या क्या करना है, आप नीचे वाले दोनों को हाफ दे दो। इसने हाफ नहीं दी हुई, थोड़ा सा डिफरेंट है, बट आई थिंक हाफ देने में कोई इशू नहीं है। B4 को मैंने ये बाकी की लेआउट दे दी, और B5 को मैंने ये आधी लेआउट दे दी। नेक्स्ट मैंने इसमें गैप ऐड कर दिया 1 mm का। गैप इज़ यूज्ड विद ग्रिड और फ्लेक्स। अगर आप ग्रिड और फ्लेक्स यूज़ कर रहे हो तो आपको मार्जिन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट ग्रिड के थ्रू इसको हैंडल कर सकते हो। मार्जिन यहाँ पे लग भी नहीं सकती, क्योंकि मार्जिन वो पूरे बॉक्सेस के कंटेनर पे अप्लाई होगी। गैप जो है वो ग्रिड के कंटेंट पे अप्लाई होगी, मतलब ईच कार्ड पे थोड़ी थोड़ी मार्जिन अप्लाई हो जाएगी, लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। पैडिंग 2 rem, पैडिंग 2 rem कार्ड्स की पैडिंग नहीं है, ये बॉक्सेस का जो कंटेनर है उसके टॉप टू बॉटम, लेफ़्ट टू राइट पैडिंग है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, ईच बॉक्स के अपने स्टाइल्स हैं। जैसे हर बॉक्स का अपना बैकग्राउंड कलर है, हर बॉक्स का अपना बॉर्डर रेडियस है। ये जो कॉर्नर आपको सर्कल नज़र आ रहे हैं, स्पेशली बॉक्स 2 को अगर आप गौर से देखो तो इसकी लेआउट डिफरेंट है, बाकियों की वर्टिकल लेआउट है। जो बॉक्स 2 है इसकी हॉरिजॉन्टल लेआउट है। अच्छा, बॉक्सेस के स्टाइल्स ऐड कर दिए हैं। बॉक्सेस के स्टाइल्स में बॉर्डर है, एक तो ट्रांसपेरेंट बॉर्डर है। ये मैंने क्यों ऐड किया है, ताकि ये जस्ट अफेक्ट देने के लिए एक शॉर्ट सा बॉक्स के, अगर मैं होवर करता हूँ तो इसके बॉर्डर पे मैं थोड़ा सा पर्पल सा बॉर्डर चेंज कर दूंगा। लेकिन आपको बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांसपेरेंट देना पड़ेगा, ताकि मैं जस्ट उसका बॉर्डर कलर चेंज करूँ, उसकी रेडियस जो 0.1 है वो वैसी की वैसी रहेगी, ताकि आपकी लेआउट ना शिफ्ट हो। अगर आप जस्ट ये वाली चीज़ नहीं ऐड करते और होवर पे डायरेक्ट बॉर्डर ऐड कर देते हो, तो आप नोटिस करोगे कि आपका कार्ड थोड़ा सा मूव करेगा, शिफ्ट करेगा, तो आपकी लेआउट ख़राब होगी काफ़ी। देन बैकग्राउंड कलर है प्राइमरी ब्लैक, अगेन जो मैंने डिफ़ाइन किया था, थोड़ा सा स्लाइड सा डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लैक है। बॉर्डर रेडियस ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो हिडन से आपकी ये लेआउट यूँ हो गई है। अगर मैं ये रिमूव कर देता हूँ तो आपकी ग्रेड काफ़ी अजीब सी लग रही है, क्योंकि अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ, अभी ये ग्रेड टेम्पलेट एरियाज़ कुछ नहीं कर रहा। ये अप्लाई ही नहीं हुआ, क्योंकि इसको क्या पता कि B1 क्या है, B2 क्या है, B3 4 5, इसको अभी नहीं पता, आइडिया ही नहीं है। तो जस्ट डिस्प्ले ग्रिड क्या कर रहा है, आपको ग्रिड लेआउट दे रहा है लाइन बाय लाइन। आपके पांचों चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने सामने हैं, जैसे फ्लैक्स में होती हैं। तो अभी आपके टेम्पलेट एरियाज अप्लाई नहीं हुए, इतना मैं बता दूं। ओवरफ्लो हिडन यहाँ पे क्या कर रहा है कि क्योंकि ग्रिड जो होती है वो फिक्स विड्थ आपको एडजस्ट कर देती है हर कॉलम की, जस्ट ये इमेज की वजह से वो ओवरफ्लो हो रहा है सब कुछ। तो मैं बॉक्स के अंदर, क्योंकि एक बॉक्स के अंदर ही इमेज है, तो ओवरफ्लो हिडन डाल देता हूँ। अब ये जो जो ओवरफ्लो हो रही थी इमेजेस, वो अब ओवरफ्लो नहीं हो रही, तो ये फिक्स आपके 5 कॉलम्स को एडजस्ट हो गया। तो थोड़े से और स्टाइल्स मैंने ऐड किए हैं, जैसे बॉक्स के ओवर पे बॉर्डर कलर चेंज होगा। अगर आप नोटिस करो थोड़ा सा पर्पल सा कलर आ रहा है ओवर पे बॉक्स के। देन वी हैव टेक्स्ट कंटेंट। टेक्स्ट कंटेंट, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे मैं दिखा दूँ, टेक्स्ट कंटेंट का आर्टिकल टैग था जिसमें मैंने H2 और P टैग को ऐड किया था, तो इसको थोड़ी सी पैडिंग दे दी है। क्योंकि यहाँ पे नोटिस आप करो, डिज़ाइन में कार्ड जो हैं थोड़ी सी इनकी लेफ़्ट पे टॉप राइट पे पैडिंग है, तो इस पूरे कंटेंट को ही पैडिंग दे दी है। देन बॉक्स टाइटल, जो कि ये पर्पल वाला टाइटल है, अ, इसको क्लैंप के थ्रू ऑटो एडजस्ट पे लगा दिया है। जैसे इसकी कंप्लीट 1.5 रैम मिनिमम होगी, मैक्सिमम 2 रैम होगी, तो ये ऑटो एडजस्ट भी होती रहेगी। अभी काफ़ी लेआउट ख़राब हुई हुई है, क्योंकि टेम्पलेट एरियाज़ को मैंने अभी यूज़ नहीं किया, तो वो जब यूज़ करेंगे तो आपको आई थिंक बेटर आइडिया होगा। पर इसमें काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड से स्टाइल्स हैं, कोई इतनी डिफरेंट चीज़ नहीं है। बॉक्स डिस्क्रिप्शन में लाइन हाइट है, फॉन्ट साइज़ है, फॉन्ट वेट है। तो अब बॉक्स की इमेजेस को मैंने थोड़ा सा फिट कर दिया। इमेज में मैंने वेट 100% दे दी है, अपने जो कंटेनर की वेट है उसके हिसाब से 100% हो जाए। और ऑब्जेक्ट फिट कवर,
ग्रिड्स के बॉक्स 2 में आपके पास एक स्नीक बटन था, टेक अ स्नीक पीक, जिसमें एक बॉर्डर है, बॉर्डर रेडियस है, टेक्स्ट वाइट है, बैकग्राउंड थोड़ा सा स्लाइड सा ब्लैक डिफरेंट है। वो मैंने स्टाइल सेट कर दिए। बॉर्डर कलर अगेन कंट्रास्ट में थोड़ा सा ग्रेइश कलर है अगेन, और उसके होवर पे मैंने बटन के बॉर्डर कलर को चेंज कर दिया। आपको रीडिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है बॉर्डर को, क्योंकि आप जस्ट होवर पे कलर चेंज कर रहे हो, तो जस्ट बॉर्डर कलर आप चेंज कर दो और ये इस तरह कुछ होगा कि आपको बॉर्डर पे बॉर्डर कलर चेंज होता नज़र आएगा ओवर पे। अभी इसकी लेआउट इस वजह से ख़राब है क्योंकि ओवरऑल कार्ड्स की लेआउट अभी एडजस्ट नहीं हुई। तो इसके बाद जो आपकी मेन चीज़ है उस पर आते हैं। अच्छा, तमाम बॉक्सेस पे मैंने ग्रिड एरिया अप्लाई कर दिया। अब अगर आपने नोटिस किया हो तो ये जो मैंने नाम दिए थे ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़ को, ये नाम होते हैं हर बॉक्स के आइडेंटिफायर होते हैं। अब इसको नहीं पता कि B1 क्या है। B1 कोई HTML की क्लास नहीं है। जो HTML की क्लास है उसके थ्रू तो आप सिलेक्ट करते हो। CSS में आपका एक आइडेंटिफायर है ये ग्रिड टेम्पलेट एरिया, जो आपके B1 है। तो मैंने बॉक्स 1 बॉक्स 2 तमाम को सिलेक्ट किया HTML के थ्रू, और उन पे ग्रिड एरिया का एक टैग लगा दिया। तो ये उनके आइडेंटिफायर हैं CSS के अंदर, कि ये B1 है, B2 है, ये B3 है। इस तरह जब आप करोगे तो आपकी ग्रिड पहले तो एडजस्ट हो जाएगी। अगर मैं फुल स्क्रीन पे दिखाता हूँ तो ये एडजस्ट होगी। इसमें एक इशू आपको नज़र आ रहा होगा कि ये क्यों लेफ़्ट से काफ़ी ज़्यादा स्पेस बॉटम पे छोड़ रहा है। ये क्योंकि आपकी एडजस्ट आपने अपने हिसाब से रोज़ रखी थी। वो रोज़ इस हिसाब से थी कि ये राइट वाला कॉलम फ्लेक्स्ड होना चाहिए। तो पहले आप इसको फ्लेक्स करो और फिर चेक करो कि आपके पास क्या इश्यूज आते हैं। मैं फ्लेक्स नहीं यूज़ करूँगा। आप अगर सेकंड कॉलम देखो तो इसमें 2 कॉलम लेआउट है, फ्लेक्स भी कर सकते हो। मैं ग्रिड के थ्रू करूँगा। अब मैंने बॉक्स 2 में क्या नया चेंज किया है कि डिस्प्ले ग्रिड, जिससे 2 कॉलम्स हो जाएंगे, इक्वली वेट कॉलम हो जाएंगे। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम से उनको मिनिमम और मैक्सिमम दे दिया। रिपीट ऑटो फिट, ये सिंटेक्स इसलिए कि आपको मीडिया क्यूरी नहीं लिखनी पड़ती, ये ऑटो एडजस्ट हो जाता है जब वो ओवरलैप होते हैं। तो जब वो ओवरलैप होंगे तो वो 320 पिक्सल मैक्सिमम तक जाएंगे, मिनिमम तक जाएंगे। जब तक नहीं जाते वो उसके हिसाब से मैक्सिमम वेट तक नहीं लेते रहेंगे। और 1FR से मुराद है कि जितनी अवेलेबल स्पेस है वो ले लें। तो अगर मैं फुल स्क्रीन करूँ, अब काफ़ी आपका बेहतर हो गया। अब जो राइट वाला कॉलम है ये आपकी काफ़ी स्पेस नीचे छोड़ रहा है। ये इस वजह से छोड़ रहा है क्योंकि है उसकी कंप्लीट स्पेस, वो स्पेस उसकी ठीक है। जस्ट ये इमेज जो है ये फिक्स विड्थ पे नहीं है। तो इसके लिए आपने जस्ट ये करना है कि बॉक्स 2 की इमेज को हाइट 100% कर देना। अब इमेज का मैंने चेंज किया हुआ ऑलरेडी बॉक्स की ना, जो कि विड्थ 100% है। इधर मैं हाइट पर 100% नहीं दे रहा क्योंकि जो इमेज 1 है उसको भी अप्लाई हो जाएगी और वो पूरी बॉक्स को डिस्टर्ब करेगा। तो जस्ट मैं बॉक्स 2 की इमेज को, क्योंकि वेट 100% तो दोनों को चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इन दोनों को अप्लाई कर दी, ये दोनों प्रॉप्स। पर जो एक चीज़ है हाइट 100%, वो जस्ट बॉक्स 2 की इमेज को चाहिए। अब वो अप्लाई मैंने कर दी और अब आपको नज़र आएगा कि ये कंप्लीट कवर कर रही है। ऑलमोस्ट अब लेआउट जैसी नज़र आ रही है आपको। ये लेआउट थोड़ी सी हाइट में कंप्रेस्ड नज़र आएगी, और हमारी लेआउट थोड़ी सी हाइट में ज़्यादा है। पर आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा आपको। और बेंटो ग्रिड्स का जो एक कॉन्सेप्ट है वो भी वो मेन चीज़ वो है, वो आपकी यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो आपकी कंप्लीट एग्जैक्ट सेम चीज़ बन रही है। अब मोबाइल पे आप देखो तो ये एडजस्ट होने चाहिए ऑलमोस्ट। टैबलेट व्यू पे आप इसको सिंगल लेआउट में शिफ्ट कर दो। वो करने के लिए आपने क्या करना है कि मैं एक मीडिया क्यूरी लिखूंगा 992 पिक्सल्स की। इस मीडिया क्यूरी के अंदर आपके पास क्या हो रहा है कि मैक्स फिट 992 पिक्सल्स। जैसे ही आप 992 से नीचे आओगे टैबलेट व्यू पे तो आपकी लेआउट शिफ्ट हो जाएगी सिंगल रो व्यू पे। इसके लिए भी अगेन ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़ को ही मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि आप फर्स्ट वाले को B1 दे दो, सेकंड रो को B2, सेकंड को इस तरह, तो वो आप अपने हिसाब से जितनी उनकी हाइट थी वो अपनी एडजस्ट कर लेंगे। ये लेआउट आपको खुद ही डिफाइन कर रही है, आपको इधर से अंदाज़ा हो जाएगा। वैसे तो इसकी भी आपको ज़रूरत नहीं है।
तो ये मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि इसका भी यही मतलब है कि फर्स्ट रो में B1, सेकंड में B2। ये भी आपका ठीक चल रहा है, मोबाइल व्यू पे भी आपके सब कुछ एडजस्ट हो रहा है। इसमें एक और चीज़ की है कि टेक्स्ट कंटेंट में मैंने पैडिंग लेफ़्ट टू राइट कम कर दी है, टॉप टू बॉटम एग्जैक्टली सेम है जो पहले थी। इसके कंटेनर में लेफ़्ट राइट कम कर दिया ताकि वो थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा ले ले टेक्स्ट। आपकी लेआउट अब रेडी है। मैं अगर इसको कंपैरिजन में इसके साथ देखूं तो आपकी बेंटो ग्रिड्स एग्जैक्टली सेम है, और जस्ट थोड़ी सी कंप्रेस्ड है हाइट में इनकी वाले डिज़ाइन में, बट हमारी थोड़ी सी हाइट में ज़्यादा है। अम, आप इसमें ग्रिड टेम्पलेट कॉलम के साथ, एरियाज़ के साथ थोड़ा सा प्ले आउट कर सकते हो अगर आपने एग्जैक्टली सेम अचीव करनी है तो, बट आपको बेंटो ग्रिड्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसी लेआउट को अगर मैं डिफरेंट ब्राउज़र्स पे चेक कर लेता हूँ, जैसे फायरफॉक्स पे, फायरफॉक्स पे भी आपको टेम्पलेट एरियाज सपोर्टेड है, कोई इतना इशू नहीं आएगा। इसमें आई थिंक चेक करने वाली यही चीज़ है कि आपको सपोर्ट देखनी पड़ती है अगर आप एक इस तरह की नई प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो CSS की, जैसे ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़ है, कि ये ब्राउज़र सपोर्टेड है डिफरेंट ब्राउज़र्स पे। अब ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़ की सपोर्ट काफ़ी ब्राउज़र्स में है, आई डोंट नो सफारी में है कि नहीं, बट और माइक्रोसॉफ्ट एज पे भी आपके पास ये ठीक जा रही है। अगेन रिस्पॉन्सिव भी है ये। अगर मैं इसको मोबाइल व्यूज़ पे देखता हूँ तो 320 पिक्सल्स तक अराउंड आपके पास एडजस्ट होनी चाहिए। वैसे तो 320 तक एडजस्ट होनी चाहिए। 320 पे आप ये कर सकते हो कि जो लेफ़्ट और राइट पे कंटेनर की पैडिंग, कंटेनर की पैडिंग है वो आप रिमूव कर दो। कंटेनर की नहीं, आई थिंक ये बॉक्सेस की मैंने जो पैडिंग दी हुई है वो आप रिमूव कर दो। तो अगर आप वो रिमूव कर देते हो तो ये मोबाइल पे भी काफ़ी बेहतर लग रही है अब। अगेन इसमें एक मैं बोनस ऐड करना चाहूँगा जो कि एनिमेशंस हैं, जिस तरह एपिसोड 1 में मैंने ऐड की थी। मैंने एक की फ्रेम डिफ़ाइन किया एनिमेशन के लिए फेड अप का। फ्रॉम से टू जो चलेगा, ओपेसिटी 0 से 1 होगी, और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई मतलब नीचे से थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, और फेड इन फेड अप होगा। अगेन इसको अप्लाई करने के लिए आप इसको या तो एक ही दफ़ा सारे सिलेक्टर्स सेलेक्ट करके उस पर अप्लाई कर सकते हो, या आपने जिस जिस पे अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे मैं एक हेडिंग पे अप्लाई करूँगा, और इन कार्ड्स पे जो कि 5 कार्ड्स हैं उन तमाम पे डिले के साथ अप्लाई करूँगा। आप एक साथ अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आई थिंक डिले के साथ आपको ज़्यादा बेटर एक लुक आएगा उसमें, तो मैं वो अप्लाई कर देता हूँ। एनिमेशन अप्लाई करने के लिए आप एनिमेशन की प्रॉपर्टी यूज़ करो नॉर्मली, और फेड अप की फ्रेम का नाम, ड्यूरेशन, और ईज़ का फंक्शन, ईज़ इन या ईज़ आउट या ईज़ इन आउट, आप जो भी यूज़ करो। ये है टाइटल जो कि टॉप का टाइटल है, इस पे 1 सेकेंड बॉटम से टॉप की तरफ फेड इन होगा ये। बॉक्सेस पे एनिमेशन अप्लाई करने के लिए मैंने हर बॉक्स के ऊपर एनिमेशन सिमिलर जैसे मैंने टाइटल पे अप्लाई की थी, और उसके डिले का एक डिले का डिफरेंस होगा सब में। बॉक्स 1 में 0.1 है, 0.3 बॉक्स 2 में है, 0.5 है, बाकी एनिमेशन का प्रॉप सेम रहेगा। अगेन ये सब में अप्लाई हो जाएगा। और अगर मैं स्क्रीन को रिफ़्रेश करता हूँ अगर यहाँ पे, तो आपको नज़र आएगा कि ये सारे डिले के साथ थोड़े से एनिमेशन अप्लाई होगी। पहले आप इसको ओपेसिटी 0 भी रख सकते हो सब चीज़ों की, ताकि फ़र्स्ट टाइम में आपको विजिबल ना हो, एंड देन एनिमेशन अप्लाई हो, तो वो चीज़ भी हो सकती है। सो आपकी लेआउट रेडी है। मिलते हैं आपको एपिसोड 4 के अंदर।